Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome to English class with dear Guruji. Student, today we are going to study second story Black Aeroplane from First Flight book. Chapter 3, two stories about flying. We are already covered his first story for his first flight. So today we will read second story Black Aeroplane. एक ऐसा एरोप्लेन जिसका रंग काला था। कहानी शुरू करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ, who was an English novelist and journalist. He is best known for thrillers such as The Day of the Jackal, The Odessa File, Avengers, The Devil's Alternative, The Dogs of War. ये सभी फेमस राइटिंग है फॉर्सिथ की। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं। जो ब्लैक एरोप्लेन है ये एक रियल और मिस्टीरियस कहानी है। द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट who feels happy to fly over a big city that is sleeping at the night time. जो ब्लैक एरोप्लेन जो कहानी है ये एक पायलट से रिलेटेड है जो कि काफ़ी खुश होता है टू फ्लाई ओवर अ सिटी। रात का समय होता है और एक सिटी के ऊपर से वो उड़ रहा होता है। इज़ फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, वो फ्रांस इंग्लैंड की तरफ उड़ रहा होता है, उड़ान भर रहा होता है। वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट he dreams about the long holiday with his family. जब वह फ्लाइट को टेक ऑफ कर रहा होता है तो वह ड्रीम्स कर रहा होता है, सपने देख रहा होता है अपनी छुट्टियों के बारे में जिन्हें वह अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था। सडनली तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। ही लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, वह तूफानी बादलों में अब घिर चुका होता है और गुम हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। एवरीथिंग गेट्स डार्क, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। ही इज अनएबल टू सी, अब वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ऑल हिज डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्स फंक्शनिंग, जो जितने भी दिशा सूचक यंत्र थे वो अब काम करना बंद हो गए थे। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ प्लेन, जो प्लेन था वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अ पायलट हु इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड, जो वह पायलट था जो कि तूफानी बादलों के बीच में अब लॉस्ट हो चुका था। डज ही अराइव सेफ, क्या वह अब सुरक्षित पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंचता है तो कौन उसकी मदद करता है, हु हेल्प्स हिम, यही हमने इस कहानी में देखना है। लेकिन इस कहानी का जो एंड है वो काफ़ी मिस्टीरियस होने वाला है, रहस्यमय होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, जो मून था वो ईस्ट की तरफ से निकल रहा था। मीन्स टू से there are 4 directions, north, south, east and west. जो मून था वो ईस्ट की तरफ से निकल रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। मीन्स टू से जो एरोप्लेन था वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा था। एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, जो स्टार थे क्लियर स्काई में वो शाइन कर रहे थे मेरे ऊपर। मीन्स से ये एरोप्लेन है यहाँ पे, इसके ऊपर जो स्काई था वो क्लियर था और जो स्टार्स थे वो शाइन कर रहे थे। There wasn't a cloud in the sky, स्काई में, आसमान में एक भी बादल नहीं था। I was happy, मैं बहुत खुश था। To be alone, अकेले। High up, ऊंचाई में उड़ते हुए। Above the country, sleeping countryside, जो कंट्री साइड था मीन्स से जो देहात के जो एरिया था, ग्रामीण जो क्षेत्र था उसके ऊपर मैं उड़ रहा था और जो लोग थे गांव की जो बस्ती थी वो वहाँ पर सो रहे थे। दे वर स्लीपिंग। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन्स ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपने ओल्ड डैकोटा जो एरोप्लेन था उसमें उड़ान भर रहा था। जो ओल्ड डैकोटा जो प्लेन है ये काफ़ी फेमस प्लेन है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका काफ़ी यूज़ किया गया था और प्रेजेंट टाइम में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। जो पायलट हैं वो फ्रांस से
इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। बैक टू इंग्लैंड मीन्स टू से वो पहले इंग्लैंड से फ्रांस आए होंगे, फिर अब ये फ्रांस से वापस इंग्लैंड को जा रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी हॉलीडे का ड्रीम ले रहा था या उसके सपने देख रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट इज अ फ्रेज मीन्स एक्सपेक्टिंग समथिंग विद प्लेजर विद माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ होने का स्वप्न देख रहा था। आई लुक्ड माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने पेरिस कंट्रोल जो था वहाँ पे कांटेक्ट किया। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने जो एरोप्लेन का जो नोज है मीन्स से जो आगे वाला जो हिस्सा होता है एरोप्लेन का, दैट इज नोज शेप, वो नोज की तरह शेप का होता है। मैंने वहाँ से नीचे देखा। आई सॉ द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा मेरे सामने एक बहुत बड़ा शहर था जो कि जगमगा रहा था रात के समय में। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं अपने रास्ते पे हूँ और इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। ओवर, जब भी एरोप्लेन में बात करते हैं तो बात ख़त्म करने से पहले ओवर कहा जाता है ताकि जो दूसरा जो व्यक्ति है वो अपनी बात शुरू कर सके। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, इमीडिएट मतलब होता है तुरंत। जो रेडियो था या कंट्रोल रूम था वहाँ से भी तुरंत रिप्लाई आता है, DS088 आई कैन हियर यू, हम आपको सुन पा रहे हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, आपको 12 डिग्री वेस्ट अब मुड़ना चाहिए। DS088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने अपने मैप को और कंपास को चेक किया। कंपास दिशा सूचक यंत्र है। जब भी एरोप्लेन और जो पानी का जो जहाज़ होता है उसमें जब हम बैठते हैं तो जो ये कंपास है ये काफ़ी मदद करता है डायरेक्शन को बताने के लिए। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच ओवर का मतलब होता है टू टर्न वन टू अनदर, मीन्स टू से जो पहला जो फ्यूल टैंक था वो अब ख़त्म हो गया था, अब जो दूसरा और जो लास्ट जो फ्यूल टैंक था अब ये शुरू हो गया था, ऑन हो गया था। टर्न द डैकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और जो पायलट है उन्होंने डैकोटा प्लेन को अब 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ अब मोड़ दिया था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वे सोच रहे थे कि मैं समय पर ब्रेकफास्ट पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एक ट्रेडिशनल मील है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये काफ़ी ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, जो पेरिस था वो अब 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। When I saw the clouds, फिर मैंने देखा मेरे सामने बादल थे। Storm clouds, तूफानी बादल। They were huge, वो बहुत बड़े बड़े थे। Huge means बड़े बड़े, विशाल। They looked like ब्लैक माउंटेन, वो ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अक्रॉस द स्काई, पूरी स्काई पर फैले हुए। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं उन बादलों के ऊपर से नहीं गुजर सकता, या वो जो प्लेन है वो उन बादलों के ऊपर नहीं लैंड कर सकता था। एंड I did not have enough fuel to fly around them to the north or south, और जो एरोप्लेन था अब उसमें इतना भी फ्यूल नहीं था कि मैं अब उन बादलों के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी जा सकूं। I ought to go back to Paris, I thought, मैंने सोचा क्यों ना मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। What I wanted to get home, लेकिन मुझे घर भी जाना था।
आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो खाना जो नाश्ता था, ब्रेकफास्ट था, वो भी करना था। आई विल टेक द रिस्क, मुझे रिस्क लेना ही है। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं रिस्क ले ही लेता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने वो जो ओल्ड डैकोटा था उसको बिल्कुल स्टॉर्म के बीच से मैं उसको ले गया। फ्लाई मीन्स उड़ा के वो ले गए वहाँ से आगे। इनसाइड द क्लाउड्स, अब वो क्लाउड के बीच में है या अंदर है। इनसाइड मीन्स अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब ये देखना बहुत मुश्किल हो रहा था कि बाहर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। मीन्स टू से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो अब जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, इधर उधर मुड़ रहा था हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो चारों ओर उसकी जो सुइयाँ थी वो घूम रही थी। इट वॉज डेड, ये अब खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर्स इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, जो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अब काम करना बंद कर गए थे या खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई करने की कोशिश की। पैरिस कंट्रोल, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड, रेडियो भी अब खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, अब मेरे पास ना तो रेडियो था ना ही कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं आखिर हूँ कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं अब स्टॉर्म के बीच में लॉस्ट हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर उन काले बादलों के बीच में मेरे नज़दीक आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरी एरोप्लेन को देखा। इट हैज़ नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, जो इसके पंख थे उसमें कोई भी लाइट नहीं थी। What? I could see it flying next to me through the storm. मैंने उसे उड़ते हुए देखा, next to me, मेरे आगे, तूफान के भी, तूफानी क्लाउड्स के बीच में। I could see the pilot's face. मैंने पायलट्स के फेस को देखा। Turn toward me, फिर वह मेरे नज़दीक आया या मुड़ा। I was very glad to see another person. मैं काफ़ी खुश था to see another person, दूसरे व्यक्ति को देखकर। He lifted one hand and waved, उसने एक हाथ उठाया और फिर हिलाया। Follow me, he was saying follow me, वह कह रहा था कि मुझे फॉलो करो। He knows that I am lost, I thought, उसे पता लग गया था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ स्टॉर्म क्लाउड के बीच में। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ अपना प्लेन घुमाया या मुड़ा। In front of me, my Dakota, मेरे डैकोटा के बिल्कुल सामने। So that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए आसान हो मैं उसको फॉलो कर सकूँ। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं खुशी खुशी उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को अब फॉलो कर रहा था। लाइक एन ओबिडेंट, ओबिडेंट मीन्स एक आज्ञाकारी चाइल्ड की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज वैक एरोप्लेन was still there in front of me in the cloud. आधे घंटे के बाद वो जो स्ट्रेंज जो एरोप्लेन था वो मेरे आगे आगे का जो बादल थे उनके बीच में वो वहाँ पर उड़ता रहा। Now there were only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे पास जो फ्यूल था वो 5 और 10 मिनट तक ही चल सकता था। I was starting to feel frightened again. Frightened means डर लगना। अब मुझे फिर से डर लगना शुरू हो रहा था। What? Then
ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी वह नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उसको फॉलो कर रहा था। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, अचानक मैं बादलों के बाहर था। एंड saw two long straight lines of lights in front of me, मैंने देखा लाइट्स की लाइन को अपने सामने। इट वॉज ए रनवे, ये एक रनवे था। रनवे जहाँ पे जो एरोप्लेन होता है वो रन करते हैं, दैट इज रनवे। एंड एयरपोर्ट, ये एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं अब सेफ था, यहाँ पे सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने मुड़कर देखा उस अपने दोस्त को जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। वट द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान में कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, कोई भी नहीं था वहाँ पर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो अब जा चुका था वहाँ से। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। I landed and was not sorry to walk over front the old Dakota near the control tower. फिर मैंने जो कंट्रोल टावर था उसके नज़दीक ओल्ड डैकोटा को लैंड किया, और मैंने बिल्कुल उसकी परवाह किए बगैर, नॉट सॉरी का मतलब यहाँ पे डोंट केयर था या डोंट वरी था। मुझे जो ओल्ड डैकोटा था उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं कंट्रोल जो रूम था वहाँ गया, या कंट्रोल सेंटर में वहाँ गया। वहाँ पे जो वुमेन थी उससे मैंने पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज, वो जो दूसरा जो पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी। एंड देन लाफ्ड, और फिर वह हंसना शुरू कर रही थी। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात तो कोई भी एरोप्लेन उड़ान नहीं भर पा रहे थे। Yours was the only one, आपका ही प्लेन था जो कि उड़ान भर रहा था। I could see on the radar, मैंने रडार से देखा। रडार में जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उनको आसमान में देखा जा सकता है। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks, तो किसने मेरी मदद की ठीक ठाक यहाँ पहुँचने में, बिना कंपास के और बिना रेडियो के, और जो फ्यूल था वो भी इतना नहीं था कि मैं यहाँ पे ठीक ठाक पहुँच पाऊँ। मीन्स उससे जो फ्यूल था वो 5 और 10 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा चल सकता था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट कौन था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और स्टॉर्म के बीच में वो उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। तो इस तरह से हमारी जो कहानी है उसका एंड होता है मिस्टीरियस तरीके से। ये जो कहानी थी इसका जो एंड है वो एक रहस्यमय एंड होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर स्टोरी, very interesting story. I hope you understand it well. Thank you so much. Keep learning, keep practicing, and be safe.